हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं कि गॉस ऑर्डर मेथड की हेल्प से आप मैट्रिक्स का इनवर्स को कैसे फाइंड करते हैं। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इसको हम एडजॉइंट मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख सकते हो। गॉस ऑर्डर मेथड की हेल्प से हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो समझते हैं। हमें पता है कि जो हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं ए इनवर्स लिखकर, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि जब हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं हमारे ए के साथ में, ए क्या हमारे पास में हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स और ये क्या हमारा उसका इनवर्स, हम उसको इनवर्स को ए ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। गॉस ऑर्डर मेथड का यूज कर हमें मैट्रिक्स का इनवर्स को कैसे फाइंड करना है उसके हम स्टेप्स को देखते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या होंगी हमारे पास में, सबसे पहली स्टेप होगी हमें क्या करना है, जो हमारी मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन होगा उसको हमें क्या करना है, राइट मैट्रिक्स ए, और उसको हमको उसको इस फॉर्म में लिखना है। क्या है ये, देखो जो हमारे ये क्या है, ए हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो, और ये आई क्या हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब करना क्या, देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअली में देखो सपोज हमारे पास में कुछ इस तरह से हमारे मैट्रिक्स गिवन है 1 0 2 2 1 3 3 1 2, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, जो से भी ऑर्डर का हमारे पास में मैट्रिक्स होगा हमें उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास में 3 क्रॉस 3 का ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसको इस तरह से लिखना है। इसको इस तरह से कैसे लिखेंगे, देखो 1 0 2 2 1 3 3 1 2, और यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1, इस तरह से हमारे इस फॉर्म को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसको हमको ए और आई के फॉर्म में इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमें रो ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। अब रो ऑपरेशंस अप्लाई करना है मतलब कि देखो ये जो हमारे पास में मैट्रिक्स है, ये वाला हमारे पास जो मैट्रिक्स बन गया इसमें हमें रो ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। वो क्यों करना है, क्या करना है रो ऑपरेशन अप्लाई कर तो हम देखते हैं। देखो थर्ड स्टेप क्या होगी, एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करना। उसको अप्लाई करके हमें करना क्या है, ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारा जो ए मैट्रिक्स है इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। LHS A कन्वर्ट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी हमारे पास में ये एलएचएस में ए वाला, ये वाला जो मैट्रिक्स होगा इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब नाउ फोर्थ स्टेप, इसको एलएचएस वाला जो मैट्रिक्स है इसको जब हमने हमारे इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, ये वाला जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, वो ए इनवर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे RHS I will be कन्वर्टेड टू ए इनवर्स, ठीक है। समझ में आया, देखो सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स ए होगा उसको हमको ए आई के इस तरह से फॉर्म में लिखना है। अगर 2 क्रॉस 2 का होगा तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ले लेंगे 2 क्रॉस 2 का, 4 क्रॉस 4 का होगा तो 4 क्रॉस 4 का ले लेंगे। देन उसके बाद इस तरह को लिखने के बाद हम रो ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है, वो जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें सीखेंगे, ठीक है। अब ना रो ऑपरेशंस को अप्लाई कर इसको हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास में ए इनवर्स, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, इसको रब कर देते हैं। ये देखो ये हमारे पास में सपोज ये एक मैट्रिक्स है ए, जितने भी हमारे पास में ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का हम ले लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, आई ए और आई के फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाले मैट्रिक्स को और ये वाले मैट्रिक्स को ये साइड में कर, जब हम इस पर रो ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, सिर्फ हमें रो ऑपरेशंस लगाना है, कॉलम ऑपरेशंस को नहीं लगाना है। गॉस हम सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस को ही अप्लाई करते हैं। राइट, फिर जब हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये जो ए होगा ये हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आई होगा वो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लो।
फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रो ऑपरेशंस का यूज करकर। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4 by गॉस-जॉर्डन मेथड। ठीक है, अभी हमारे पास हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या करना है, इसको गॉस-जॉर्डन मेथड का यूज करके इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 एंड -4। अभी हमारे पास में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें कौन सा बनाना होगा, 3 क्रॉस 3 का। ये हो जाएगा हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको हम AI के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ये A और ये I, ये क्या होगा 1 1 3 1 3 -1, सॉरी यहाँ पर देखो -3 है वो, तो यहाँ पर भी -3 आएगा, then -2 -4 एंड -4, then 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हमें रो ऑपरेशंस लगाना है। रो ऑपरेशंस हमें क्या करना है, देखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये वाला, तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो ये तो ठीक है ऑलरेडी 1 है। अब नीचे के दोनों क्या होते हैं, 0, मतलब हमें ये जो दोनों एलिमेंट्स ये क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसको हम 0 कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास में कहीं में R2 में, ये R3 में है, तो हमें R2 और R3 दोनों पर ऑपरेशंस लगाने हैं। अब कैसे लगाएंगे, देखो ये हमारे पास में R2 हमें क्या कर रहे हैं, ये वाले 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो R2 पर लगा रहे हैं तो R2 एंड R1। नाउ 1 -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, R2 हमारे पास में 1 है, तो 1 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। नाउ R3 को भी 0 बनाना है, तो यहाँ पर हम R3 लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ये वाला 1 है ना, R1 वाला है, R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर क्या -2 है, तो यहाँ पर हम +2 कर देंगे। R3 क्या -2 +2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1 1 3 1 0 0, R1 हमारे पास में एज इट इज लिख लिया ना। अभी देखो 1 -1 हो जाएगा 0, 3 -1 हो जाएगा 2, -3 एंड -3, -3 इज -6, देन 0 -1 माइनस का 1, 1 -0 1, 0 -0 इज 0। देन नेक्स्ट इस पर आते हैं हमारे R3 पर। R3 में -2 है, -2 + 2 हो जाएगा 0, देन यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 और +2, तो ये 1 है R1, तो -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2। देन अब यहाँ पर हमारे पास -4 है, तो -4 + 2 और ये क्या है 3, तो यहाँ पर 3 2 का कितना हो जाएगा 6 6, और ये -4, 6 - 4 इज माइनस, सॉरी प्लस का 2 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये R3 हमारे पास में क्या है 0 है, R1 हमारे पास में 1 है, यहाँ पे क्या आएगा 2, देन R3 भी हमारे पास में 0 है, R1 भी 0 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0। देन अब यहाँ पर R3 क्या है 1, ये हमारे पास में 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे रो ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। गॉस-जॉर्डन मेथड की हेल्प से जो हमारा मैट्रिक्स होता है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ाया था उसमें भी इसको स्टडी कराया था कि जो हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, अगर उसको हमें गॉस-जॉर्डन मेथड के से सॉल्व करना है तो हम उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने वहां पर भी बताया था कि हमारे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑपरेशंस यूज कर। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वो वीडियोस को भी देखकर इसको समझ सकते हो, नहीं हो तो वरना हम यहाँ पर तो उसको समझ ही रहे कि हमारे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वापस हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है, ये वाला जो 1, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे 1 1 है उनको हम लाते हैं। जैसे ये वाले रो, तो यहाँ पे पहले 1 बनाएंगे, देन हम 0 बनाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, देन हम बाकियों को 0 बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, देन बाकियों को 0 बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। हाँ, अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारे पास में ये वाला एलिमेंट है इसको हमें 1 बनाना है। ठीक है, पहले हम 1 बनाते हैं, देन 0 बनाते हैं। अब इसको हम 1 कैसे बनाएंगे, ये 2 है, तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास में R2 है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ में। R2 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 3 1 0 0। R1 और R3 को तो हमने एज इट इज लिख लिया। देन
ये 2/2 होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 6/2 हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हमारे पास में 0 रहेगा। ठीक है, ये 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये वाले दोनों को हमें 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, R1 और R3 पर ऑपरेशंस लगाएंगे। यहाँ पर करते हैं इसको, देखो R1 पर लगाएंगे, R1 पर हमें ऑपरेशन लगाना है। तो R1 पर कैसे लगाएंगे, इसको हमें 0 बनाना है, तो ये वाला 1 हो गया, तो हम ये वाले 1 के रिस्पेक्ट में लगाएंगे, मतलब ये कहीं में R2 में, तो R2 के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पर R1 और यहाँ पर हम R2 लिखेंगे। देन साइन कौन सा लगाएंगे, देखो 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, R1 क्या 1, R2 क्या 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें किस पर लगाना है, R3 पर भी ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पर R3 किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे, R2 के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 कर दो, R3 क्या -2 +2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। नाउ अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स को भी हम सॉल्व करेंगे। देखो R1 यहाँ पर क्या है हमारे पास में, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 - 0 1 होगा। एक काम करते हैं, R2 वाली रो को जो हम पहले से एज इट इज लिख लेते हैं, 0 1 -3 -1/2 1/2 एंड 0। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो हमें क्या है, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, देन 3 और यहाँ पर क्या माइनस, तो ये माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 कितना होगा, 3 + 3 होता है 6, तो ये हो जाएगा 6। नाउ 1 - 1/2, देखो ये ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर हमारे पास में 1 है, माइनस साइन है, ये हो जाएगा -1/2, तो 1 + 1/2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2, 2 + 1 दैट इज 3/2, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या है, 0 है, तो R1 हमारे पास में 0 है, यहाँ पर क्या है 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है 0 R1 और यहाँ पर भी 0 है, तो ये तो हमें 0 बचेगा। नाउ अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, R में ये वाला 0 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या माइनस का 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या R3 हमारे पास में 2 है +2 और यहाँ पर क्या माइनस का 3, तो -3 × 2 हो जाएगा -6, -6 + 2 कितना होगा -4। अब R3 क्या है 2, यहाँ पर देख लेते हैं 2 प्लस ये क्या है -1, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 - 1 कितना आएगा 1। देन R3 क्या है, यहाँ पर हमारे पास में 0 है, यहाँ पर हमारे पास में 2 है, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। देन अब यहाँ पर R3 क्या है 1 और R2 हमारे पास में 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर क्या बच रहा है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, इसको रब कर देते हैं हम। हाँ, ये हमने क्या करना था, यहाँ पर 1 बना ली, इन दोनों को 0 कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये वाले टर्म को 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनेंगे, R3 को -4 के साथ में डिवाइड कर देते हैं। ये R3 है, इसको डिवाइड कर दो -4 के साथ में, तो ये क्या होगा 106 3/2 -1/2 0 0 1 -3 -1/2 1/2 0। ठीक है, देन यहाँ पर हम 0, ये 0 -4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा -1/4। ठीक है, -4 के साथ में कर रहे हैं तो ये -1/4, ये भी हो जाएगा -1/4 और ये भी हो जाएगा -1/4। ठीक है, ये 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को हमें 0 बनाना है। इन दोनों को 0 बनाएंगे तो R1 पर और R2 पर ऑपरेशन लगाना है। तो R1 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या होगा, हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब R3 के बाद, ये वाला 1 हो गया तो R3 के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पर 1 आएगा R1, यहाँ पर आएगा R3। अब यहाँ पे क्या प्लस का 6 है, यहाँ पर लिख दो सिंपली माइनस का 6। देन R2 पर भी ऑपरेशन लगाना है तो यहाँ पर R2 R3 -3 है तो प्लस का 3 कर दो। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या करना है, R3 को तो एज इट इज लिख लेते हैं 0 0 1 -1/4 -1/4 एंड -1/4। ठीक ना, यहाँ पर क्या है हमारे पास में, देखो ये तो हमारे पास में एज इट इज ही रहेंगे ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ R1 क्या हमारे पास में 6 -6 और R3 1 है, तो 6 - 6 हो जाएगा हमारे पास में 0 ना। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमारे पास में क्या है 3/2 लिख लेते हैं, चलो इसको 3/2 माइनस का 6 और R3 हमारे पास में क्या है -1/4, तो ये हमारे पास में 2 और ये 3, तो यहाँ पर 3/2 और माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस 3/2 3/2 प्लस 3/2 हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 6 होगा 6/2 दैट इज 3,
तो यहाँ पर आंसर हमारे पास में आ जाएगा 3। नाउ अब यहाँ पर क्या है -1/2, तो यहाँ पर R1 हमारे पास में आएगा -1/2 माइनस यहाँ पर क्या है 6, R3 क्या है अगेन -1/4, ये 2 और ये कितना आएगा 3, तो ये हमारे पास में क्या बचेगा -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3/2। -1/2 और 3/2 को करेंगे तो एलसीएम हमारे पास में 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में -1 + 3, तो 3 और -1 कितना हो जाएगा 2, 2/2 कितना होगा 1, तो यहाँ पर आएगा 1। इसको रफ कर देते हैं हमारे रफ वर्क को यहाँ से। यहाँ पर देखो ये हमारे पास में R1 क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर -1/4, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, देन यहाँ से कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा 3/2, तो प्लस 3/2। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे R2 के लिए, तो ये क्या -3 और +3 हो जाएगा 0, राइट। अब यहाँ पर क्या हमारे पास में देखो -1/2 है, +3 और R3 है -1/4, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर तो आएगा 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा -2 एंड -3, तो ये हो जाएगा -5/4, यहाँ पर आएगा -5/4, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में 1/2 है, 1/2 + 3 और यहाँ पर क्या है देखो 1/2 + 3 -1/4, एलसीएम आएगा इसका कितना आएगा, अगेन एलसीएम आएगा 4 यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 + 3 2 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/4, ये -1/4 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर R2 हमारे पास में क्या है 0 है और ये 3 है, तो ये अगर हमारे पास में क्या है -3/4। रफ वर्क को भी यहाँ से रफ कर दे, मैंने आपको यहाँ पर रफ वर्क भी कर दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब ये हमारे पास में जो था ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये वाला जो हमारे पास में पार्ट आएगा ये वाला मैट्रिक्स, ये क्या होगा A इनवर्स, ये वाला जो हमारे पास में आंसर आएगा ये क्या होगा A इनवर्स होगा ये वाले हमारे मैट्रिक्स का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, आई होप क्लियर हुआ हो कैसे हम ऑपरेशंस को अप्लाई कर हमारे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, कैसे इनवर्स को फाइंड करना है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, और मैट्रिक्स A है हमारे पास में 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास में मैट्रिक्स है, हम इसको गॉस डॉटर मेथड की हेल्प से सॉल्व कर हमारा इनवर्स को फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब हमारा मैट्रिक्स A क्या है 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 एंड 1। 3 क्रॉस 3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 का ही होगा। नेक्स्ट AI का फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास में 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, क्लियर ना। अब इसको हमें क्या करना है, ये वाले को हमें 1 बनाना है। ठीक है, अब इसको 1 बनाइए, कैसे 1 बना सकते हैं, देखो 1 बनाने के लिए हमारे पास में यहाँ पर दो ऑप्शंस है, या तो आप ये जो हमारा R1 है इसको डिवाइड बाय 3 कर दो। ठीक है, या एक ऑप्शन और है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको R1 को और R2 के रिस्पेक्ट में अगर इसको माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 - 2 हो सकता है तो ये 1 आ जाएगा, तो हम जो हमारा R1 है उसको R2 के साथ में माइनस भी कर सकते हैं तो भी हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम इसको 3 के साथ में डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं R1 और R2 को तो थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन होगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको R1 को R1 - R2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ना इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इस दोनों को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं 4 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है ना, यहाँ पर देखो 3 - 2 3 - 2 1 हो जाएगा, -3 और प्लस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 3 कितना होगा 0, तो ये हमारे पास में 0 आ गया। देन 4 - 4 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, 1 - 0 1 0 - 1 इज माइनस का 1 और 0 - 0 0। ठीक है ना, अब ये 1 आ गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है, ये ऑलरेडी 0 है, सिर्फ इसी को 0 बनाना है, तो R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे R2 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, R1 के रिस्पेक्ट में, +2 है -2 आ जाएगा। फिर
ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है, ये 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ना अब क्या करते हैं, इन दोनों को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, R1 वाले को लिख लेते हैं और R3 वाले को लिख लेते हैं। यहाँ पर ये -1 है, 1 0 0 एंड 1, ठीक है। नो R2 हमारे पास में क्या है, -3 और ये -2, R1 0 है तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ -3। यहाँ पर भी R1 0 है तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 4। देन यहाँ पर R2 हमारे पास में 0 है, R1 क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा -2। देन अब यहाँ पर R2 क्या है 1 -2 और ये -1, तो -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +2 और +1 दैट इज 3। देन ये क्या है हमारे पास में, दोनों ही 0 0 तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारे पास बीच वाला एलिमेंट होता है इसको हमें 1 बनाना है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शंस है, क्या कि या तो आप इसको -3 के साथ में डिवाइड कर दो, पर वहां पर हमारे पास में क्या प्रॉब्लम आएगी, ये अगेन सब क्या हो जाएंगे, 2/3 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारे पास में R3, यहाँ पर हमारे पास में 1 आ रहा है, ये -1 है, तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारे पास में प्लस का हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जो R2 है और जो हमारे पास में R3, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम R2 और R3 को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो पहले हम R2 और R3 को इंटरचेंज करना है, फिर हमें एक ऑपरेशन और लगाना है। क्या करना है, जो हमारे पास में R2 आ जाएगा यहाँ पर नया वाला, उसको हमें माइनस साइन के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर ब्रैकेट इधर साइड लगा लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। पहले ये ऑपरेशन लगा दे, कभी भी देखो अगर आप इस तरह से अगर ऑपरेशंस लिखते हो 2 3 कर कर, तो जो सबसे पहले आपको ये वाला अप्लाई करना है, देन ये वाले अप्लाई करने होता है, ठीक, क्लियर। चलो अब इसको बनाते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास में, देखो R2 और R3 को इंटरचेंज करना है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1, ये तो 0 0 ऐसे ही रहेंगे, ये ऊपर जाएगा, पहले तो R1 को हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये 1 -1 और यहाँ पर 0, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो -1, ये 1 हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा -2, ये 3 और ये 0, ठीक है, और ये हमारे पास में नीचे आ जाएगा -3 4, सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दी है, -1 1 ऊपर जाएगा, यहाँ से 0 0 1 भी ऊपर जाएगा, तो ये 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये -3 4 नीचे आ गया, यहाँ पर आ जाएगा -2 3 और 0, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला ऑपरेशन अप्लाई हो गया, अब ये वाला ऑपरेशन भी करना है, तो वहां पर हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास में R2 इसको माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये तो हमारे पास में 0 है, तो ये हमारे पास में माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, यहाँ पर हमारे पास में साइन आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, दोनों तो 0 0 है, ठीक है, क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा। पहले हमने वो ऑपरेशन अप्लाई करा, देन हमने क्या करा, R2 को माइनस साइन के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये 1 आ गया, इन दोनों को 0 बनाना है, ऊपर वाला ऑलरेडी 0 है, सिर्फ नीचे वाले को हमें 0 करना है, तो R3 पर ऑपरेशन लगाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे, R2 के रिस्पेक्ट में लगाएंगे, -3 है +3 हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0, ठीक है ना। इन दोनों को हम एज इट इज लिख लेते हैं, पहले 1 0 -1 0 0 -1। यहाँ पर R3 हमारे पास क्या है, -3 और ये +3, -3 +3 हो जाएगा 0, ये क्या हमारे पास है 4 +3 और ये क्या यहाँ पर -1, तो ये -3 हो जाएगा, तो 4 -3 is 1, देन ये क्या -2 और +3, ये हमारे पास में R2 क्या है 0, तो ये तो टर्म 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ -2, देन यहाँ पर भी हमारे पास में R2 0 है, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 3, यहाँ पर हमारे पास में R3 0 है, R2 क्या -1, तो यहाँ से आ जाएगा -3, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी 1 हो गया, अब इन दोनों को 0 करना है, ये ऑलरेडी 0, सिर्फ इसको हमें 0 बनाना है, तो इसको भी 0 बना लेते हैं। किसको करना है, R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, ये R2 है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब R3 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर साइन कौन सा लगाएंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास में इसको माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये R2 क्या है हमारे पास में -1 है, सॉरी यहाँ पर हम एक काम करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम R2 हमारे पास में क्या है, -1 है और +1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। जब भी प्लस माइनस होता है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं ना। अब ये हम इसको लिखेंगे 1 0 0 1 0, ये तो हो जाएगा। R1 और R3 को हम एज इट इज लिख लेते हैं, 1 -1 0, देन यहाँ पर क्या है 1 -2 3 एंड -3,
इसको सही से लिखते हैं थोड़ा सा, 3 एंड माइनस का 3। ठीक ना। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, देखो माइनस का 1 है, माइनस का 1 और R3 क्या प्लस का 1, तो -1 + 1 इज 0। देन यहाँ पर हमारे पास में क्या 0 थी तो 0 हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ -2। देन यहाँ भी 0 है R2 का, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3। देन यहाँ पर क्या है -1 प्लस -3, -1 -3 कितना हो जाएगा -4। ठीक है। अब ये हमारे पास में देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, इसमें हमने इसको रिड्यूस कर दिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको रिड्यूस कर दिया तो ये देखो हमारे पास में हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ अब यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा, तो ये हो गया हमारे पास में ए इनवर्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया गॉस ऑर्डर मेथड की हेल्प से हमारे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और उससे हमारे इनवर्स को कैसे फाइंड कर रहे हैं, उसको भी नोट डाउन कर लो ना। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं गॉस ऑर्डर मेथड की हेल्प से, और उसके बेसिस पर हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।